नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। उस समय कहा जाता था कि राम आया भाव आया, और अब क्या कहा जाता है? राम आया एड्स आया, राम आया राम आया राम आया। तो जिस प्रकार से राव साहब हमारे लिए काम करते हैं, आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट राव साहब के आगे जिता करके भेज रहा है। तो साथियों, जो काम राव साहब ने इस सूची में आपको बताना चाहता हूँ। श्री राम के घर से चर्ची मोहल्ला तक रास्ते का निर्माण 8 लाख रुपए की लागत से जो HRDF के तहत कंप्लीट हो चुका है। शेरपुर से महात्मा गांधी बस्ती तक 1.60 किलोमीटर सड़क निर्माण जो 115.81 लाख रुपए की लागत से PWD बनाएगा, उसका टेंडर हो चुका है। आचार संहिता खत्म होते ही का कार्य शुरू हो जाएगा। राव साहब हमारे लिए कार्य करते हैं। साथियों, 25 तारीख को आपके गाँव से मतदान कम से कम 80% होना चाहिए। सभी 80% मतदान करेंगे, राव साहब को जिताएंगे। तो बस दोनों हाथ खड़े करके बोलो, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हमारे इस इलाके की आन और शान गुड़गांव लोकसभा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत जी, उनके साथ हमारे प्रदेश के एससी मोर्चा अध्यक्ष हमारे पटौदी विधायक श्री सत्यप्रकाश जरावता जी, हमारे पूर्व में नहीं विधायक बहन बिमला जी, हमारे जिला परिषद चेयरमैन बेटी दीपाली जी, वे मंच पर सभी सम्मानित लोग, मेरे समक्ष बैठे गांव जसात के सरदारी, ब्रिजपुरा की सरदारी, गांव हकदारपुर की सरदारी, डडास की सरदारी और मेरे समस्त ग्रामवासी, एक फोन एक मैसेज देने पर आप पहुंचे। आपका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सीट का एक रिकॉर्ड बने, ये हमारा जोश होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश में जितनी लोकसभा सीटें हैं उसमें सीट की चर्चा हो, इतनी वोटों से हम विजय बनाए, ऐसा हम यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने हमारे गांव शेरपुर की तरफ से राव साहब को लड्डू से तोला जा रहा है जो 75 केजी से है, वो माना गया है। ये एक बार इनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा। बाबूजी आप पीछे हो जाओ, उधर से आ जाओ। हाँ जी बाबूजी, बस एक मिनट इसमें ट्रे वाले लाओ, ट्रे वाले फोटो आ जाएगी। बाबूजी इधर से यहाँ रख दे। नहीं नहीं नहीं, भारत माता की। गांव शेरपुर में मंचासी MLA साहब जरावता जी, एक्स MLA साहिबा बिमला जी, हमारे ज़िले की चेयरमैन साहब दीपाली जी और अनेक गांव की यहाँ आई हुई सरदारी, गांव शेरपुर के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों और बच्चों, आज एक बार फिर चुनाव का डंका बज चुका है और लंबा हल्का होने के नाते 4-5 गांव को यहाँ आमंत्रित किया गया शेरपुर के अंदर, और जो अपना गांव छोड़ करके यहाँ शेरपुर में पधारे हैं, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मेरा संदेश वो अपने अपने गांव के अंदर भी लेकर के जाएंगे। बहरहाल आज उनका यहाँ मैं स्वागत करता हूँ कि मैं उनके गांव में शायद नहीं जा पाऊँ क्योंकि लंबा हल्का है, लेकिन यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं, मान सम्मान मुझे दिया है, इज्जत बख्शी है, मेरे सर के ऊपर आपने एक पगड़ी बांध करके मुझको नवाजा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वोट तो पहले भी आप लोगों ने डाली है,
पहले भी आप लोगों ने मुझे विजयी बनाया है, लेकिन ये तीसरी बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट से लड़ रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि मेरे जिंदगी का और शायद देश के अभी तक इतिहास का ये सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है। आपने याद करो, कई दशक देखे जब कोई भी पार्टी सत्तासीन होती भी थी तो मेजॉरिटी के साथ नहीं होती थी। पहली बार सन 14 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी का नाम सुन करके देश का हर वर्ग, हर क्षेत्र मिला करके और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, और पहली बार अनेक दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल मेजॉरिटी से देश के अंदर 273 वोट पाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनेक सरकारें आप लोगों ने बनाई हैं, 2 बार भी उसी सरकार को बनाया है, लेकिन दूसरी बार जब सरकार बनती है तो पहली वाली सरकार से कम मेजॉरिटी लेकर के ही अभी तक बन पाई थी। लेकिन 2019 में जब आपने दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया तो पहले की बनिस्बत ज़्यादा वोटों से, ज़्यादा एमपी से उसको आपने सत्तासीन किया। मैं भी जब पहली बार इलेक्शन लड़ा था 14 के अंदर भारतीय जनता पार्टी टिकट के ऊपर, तो 2.5 लाख वोट से जीता था। 19 के अंदर 4.25 लाख वोट से जीता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन जिस तरह का माहौल हमारे इस प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर पे गुड़गांव लोकसभा के अंदर बनता नजर आ रहा है कि इस बार हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ करके आप लोग, मैं कड़ी हूँ नरेंद्र भाई मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और अब जब आपसे वोट तीसरी बार मांग रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की वोट मांग रहे हैं, तो मैं चर्चा करना चाहता हूं केवल केंद्रीय कामों का। ये हरियाणा का इलेक्शन नहीं है, जिला परिषद का भी नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी सरपंची का नहीं है। आज के दिन ये इलेक्शन के अंदर जो वोट आपका पड़ेगा ये देश के निर्माण के लिए पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम मैंने अपनी आंखों से देखा है पिछले 10 साल के अंदर, वो आपने भी देखा होगा। चाहे वो सड़क का निर्माण हो, चाहे वे रेल लाइन का निर्माण हो, चाहे आम जन को चिकित्सा की सुविधाएं देने का एम्स का काम हो, या अनेक और काम जो आम जन के सुविधा के लिए हैं, इस सरकार ने तो भाई हद पार कर दी। हमारे को ऐसा लगता है कि अगर यही रफ्तार रही जो आज के दिन चल रही है, तो अगले 5 साल अगर आप और देते हो तो इसके 4 चांद लग जाएंगे। ना केवल 4 चांद लग जाएंगे, अगर यही रफ्तार हम आगे तक ले जाते हैं, जब 100 साल पूरे हमारे आज़ादी के हो जाते हैं अंग्रेज़ों की गुलामी से, तो हम अपने आप को एक विकसित देश कहलाने लायक हो जाएंगे। मेरी उम्र के लोग तो शायद 47 ना देखें, लेकिन ये आम बच्चे जो पीछे खड़े हुए हैं, इनको तो देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कि जो भारतवर्ष एक टाइम के ऊपर सोने की चिड़िया कहलाया करते थे, ये दोबारा से उसी तौर के ऊपर सोने की चिड़िया बनने के लिए अग्रसर है। बड़ा हल्का है हमारा, 25 लाख है हमारे यहाँ वोट, 4.5 लाख तो वही हैं जो पहली बार अपना वोट डालेंगे, जो 18 साल से लेकर के और 23 साल की उम्र वाले हैं। मेरा इनसे भी अनुरोध है कि भाई आप लोग जब अपना पहला वोट डालोगे, जिंदगी भर याद करना पड़ेगा कि भाई किस लिए डाला था। तो और बेहतर क्या चीज हो सकती है कि देश के निर्माण के लिए पहला वोट आपका पड़े, और ये पहले वोट के निर्माण से आपके लिए और आपके भविष्य के लिए ये जो नींव रखी गई है, इसके ऊपर इमारत खड़ी करी जाएगी। याद रखें, काम गिनवाऊं की जरूरत नहीं, लंबी लिस्ट है। कोई यूं नहीं कह सकता कि हम थोथे फायर करके आपसे वोट मांगते। हाँ, खूब काम करवाया सरकार ने। भारत सरकार का इलेक्शन है, रंजिशबाजी अगर सरपंची की है, ब्लॉक समिति की, एमएलए की है, तो ये देश के निर्माण के अंदर बाधा नहीं आनी चाहिए। ये निवेदन करते हुए आपका
जो मान सम्मान आपने दिया उसका स्वागत करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद। कांग्रेस हो चाहे जेजेपी हो, फिल्मी सितारों का सहारा ले रही है आपके खिलाफ। क्या लगता है आपको कि क्या इम्पैक्ट डाल पाएंगे गुड़गांव जैसी लोकसभा सीट पर? देखो, आज के दिन जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है, तो लोगों को तय करना है कि आने वाले समय में उनको विकसित देश चाहिए या चंद दिनों के लिए मनोरंजन चाहिए। ये फैसला जनता करेगी या 25 तारीख को होगी। 1 दर्जन से ज़्यादा गांव का दौरा कर रहे हैं आप रोजाना, किस तरह का समर्थन जनता से मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखो, समर्थन तो भगवान की दया से मुझे हमेशा मिलता आया है। पार्टी ने तीसरी बार मेरे को टिकट दिया है। जितना पहले समर्थन मिल रहा था तो कुछ उससे फालतू ही नजर आ रहा है। सर, जो प्रतिद्वंदी हैं आपके अब चुनावी मैदान में, वो बार बार ये कह रहे हैं अपने भाषणों में कि बीजेपी ने 10 साल कोई काम ही नहीं किया है गुड़गांव लोकसभा नहीं, सीट। ऐसा तो नहीं है। जहाँ पर एक तो आप जहाँ पे खड़े हैं, पटौदी क्षेत्र में खड़े हैं जी, यहाँ पे पटौदी गुड़गांव नेशनल हाईवे अभी डिक्लेयर हुआ है, उस पर काम चल रहा है 2800 करोड़ रुपए। केएमपी का आपने सुना होगा नाम जी, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। इसके बगल के अंदर हम एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और बना रहे हैं जी, बिना ज़मीन अधिकृत करे। उसी के बगल में बन रहा है 5600 करोड़ रुपए का, जो कि पैसेंजर की ट्रेन की सुविधा भी केएमपी के साथ साथ मुहैया लोगों को करवा देगा आने वाले समय के अंदर। इस वक्त उस पर काम चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेस में 10,000 करोड़ का, गुड़गांव बम्बई एक्सप्रेस में 1 लाख करोड़ का। एम्स का निर्माण आज के दिन चालू है, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्च होंगे। 7,000 बच्चों को स्थायी तौर के ऊपर वहाँ पर नौकरी मिलेगी, 1200 को अस्थायी तौर पर मिलेगी, और जो वहाँ पे शुगर करेंगे, काम करेंगे, धंधा करेंगे, उन लोगों की नौकरी और बढ़ा करके 25-30 हज़ार लोगों को रोजगार उसके माध्यम से ये मिल जाएगा। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम हमारी सरकार ने किया है, वो वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का किया है, जो 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से बना है, और दादरी जो यूपी में है उससे लेकर के बम्बई तक जाएगा। और उससे जो भी माल है जो आज के दिन रोड तोड़ते तोड़ते मुंबई से दिल्ली आता है, उसकी जगह वो सारा का सारा मालगाड़ी से डेडिकेटेड फ्रेट से जाना शुरू करेगा और राहत लोगों को सड़क पे मिलेगी। सर, क्या लगता है आपको, जो आपने काम गिनाए गुड़गांव लोकसभा सीट एरिया में बहुत से काम केंद्र सरकार ने कराए हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लगातार जो अब आपने जैसे मनोरंजन का नाम लिया कि मनोरंजन लोगों को करना है, तो क्या लगता है जैसे काल्पनिक चीज़ें दिखाते हैं फिल्मों में, गानों में, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, तो क्या उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं कि काल्पनिक बातें कर रहे हैं कि विकास नहीं कराया? वो कैसे कर रहे हैं उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, पर मैं तो यूँ कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा परखा हुआ हूँ। मैंने तुम्हारे यहाँ ये काम भारत सरकार के माध्यम से करवाए हैं। आज के दिन गुड़गांव के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा हल्का है, वहाँ पे 5,500 करोड़ का तुमने अभी मंजूर करवाया है, मेट्रो मंजूर करवाया है, उसका भी प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा है। तो मैं काम के नाम पे उठ रहा हूँ।